नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में भी सबको हिलाकर रख दिया। औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 200 से 300 लोगों की भीड़ धमकी। बताया जा रहा है कि इस बीच अफवाह फैल गई कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाया गया। ऐसे में वहां पत्थरबाजी की स्थिति पैदा हो गई। कई घरों पर पथराव हुआ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये सभी बाहरी लोग थे और एक ही समूह के थे। उन्होंने अचानक घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। भीड़ में एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं था। हमें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, लोगों ने कहा। भीड़ ने योजना बनाकर हमला किया। वे हमारे इलाके में आए और पत्थर फेंकने लगे। साथ ही 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 2 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल के चलते न्यायालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। अवध बार एसोसिएशन ने सोमवार को न्यायिक कार्य नहीं करने की घोषणा की थी और हड़ताल का उद्देश्य गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज और दर्ज किए गए केस का विरोध करना है। वही घटना का असर दिल्ली तक है। दिल्ली के वकीलों ने भी इस घटना के विरोध में आज हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा है। इस विरोध के माध्यम से वो गाजियाबाद में अपने सहयोगियों पर हुए अत्याचार और पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ विरोध जताना चाहते हैं। वहीं लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में वकीलों की हड़ताल के चलते पूरा दिन सन्नाटा पसरा रहा। कुछ वकील ही हाईकोर्ट के अंदर आते जाते नजर आए। वकीलों का कहना है कि जैसा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल फैसला लेगी, उसके अनुसार ही वैसा काम किया जाएगा। बता दें, बैठक की गई पहले, उसके बाद बार एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला लिया गया कि मंगलवार आज बैठक की जाएगी, आज हड़ताल की जाएगी, जिसको लेकर आज दिल्ली में वकीलों का हड़ताल भी रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि 14 मार्च को होली के दिन मारपीट की घटना सामने आई थी, जहां पे पुलिस और वकील के बीच झड़प देखने को मिले, जिसके बाद से ही अपने सहयोगी को सपोर्ट करने के लिए पूरा अधिवक्ता समाज एक साथ खड़ा हो गया है। और अधिवक्ता डिपार्टमेंट के लोगों का ये कहना है कि जब तक हमें इस मुद्दे पे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे साथी जिसके साथ यह अभद्रता की गई उस पर उसको न्याय नहीं दिलाया जाएगा और पुलिस जिसने अपना बल प्रयोग किया गया था उन लोगों पर जब तक कड़े एक्शन नहीं लिए जाएंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे, काम बंद रखेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, होली के दिन हुई कहासुनी को लेकर अब लगातार हड़ताल के मामले सामने आते जा रहे हैं अधिवक्ताओं के, क्या कहना है? लखनऊ में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में झड़प हुई थी 14 मार्च को। तो लगता है कि वो जो झड़प हुई थी वो अब बड़ा मामला लेके तूल पकड़ता जा रहा है। अब उस मामले को लेकर कल भी लखनऊ में हड़ताल थी, वकीलों ने हड़ताल की थी और उसके बाद अवध बार एसोसिएशन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, इन दोनों लोगों की संयुक्त रूप से मीटिंग की गई। दोनों लोग से संयुक्त रूप से बैठक हुई, जिसमें बैठक होने के बाद दोनों बार जो बार काउंसिल है और अवध बार एसोसिएशन है, दोनों ने निर्णय लिया कि जब तक जो पुलिस वाले थे, जिन लोगों ने झड़प की थी, लाठियां बरसाई थी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनका निलंबन नहीं होता है, तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, उसी को लेकर आज फिर से वकीलों का हड़ताल है और वकील जो है अब कार्य से, न्यायिक और प्रशासनिक कार्य से विरत है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मुद्दा है। अब देखने वाली बात हुई कि क्या सरकार या योगी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें वकीलों की, तो वकील लगातार हड़ताल पर है और अब इस हड़ताल लगता है कि ये हड़ताल भी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक जो मारपीट करने वाले जो पुलिस है, जो सिपाही हैं, उनका जब तक निलंबन नहीं होगा, ये वकीलों की मांग है कि जब तक उनका निलंबन नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर वापस नहीं लौटेंगे। तो ये बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है और ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
हड़ताल कल तक लखनऊ में हो रही थी, वो आज दिल्ली में भी करने की बात कही गई है। दिल्ली में भी अधिवक्ता सपोर्ट में को लेकर आज हड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल अर्चना, देखिए अब मैंने आपको बताया कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कल जो है जो अवध बार एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उन लोगों ने साफ साफ सरकार को चेतावनी दी थी, अलर्ट किया था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन कानून है वो नहीं लाया गया और जो पुलिस वाले लाठीचार्ज किए थे, बदसलूकी किए थे, उनका निलंबन अगर नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी हड़ताल होगा उत्तर प्रदेश में वकीलों का। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका असर जो है अब दिल्ली में भी देखने के लिए मिल रहा है। जी राजेश, और लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। कहना अधिवक्ताओं का कि 14 मार्च के दिन कुछ सादे में थे, कुछ वर्दी में थे, शराब पी रखी ढेर सारी, उसके बाद अभद्रता भी की थी वकील के साथ। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से वकीलों ने आरोप लगाया है कि अभद्रता की गई, हम लोगों के साथ मारपीट की गई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है सरकार पर। तो जाहिर सी बात है कि मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है और अगर वकीलों की मांगे नहीं मानी जाती है तो मुझे लगता है कि ये जो वकीलों की हड़ताल है ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे आम जनजीवन को भी तमाम सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 मार्च को हुई पुलिस और अधिवक्ता के बीच मारपीट का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ लखनऊ में अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया तो वहीं आज दिल्ली के वकीलों ने भी हड़ताल करने का फैसला लिया है। कहना वकीलों का कि जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा और जो भी पुलिसकर्मी उस वक्त उस मुठभेड़ उस वक्त उस हाथापाई में या जब अभद्रता हुई उस वक्त मौजूद रहें, जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम ये हड़ताल बरकरार